जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, 20 अगस्त को किसानों के खाते में आएगी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त। मंत्रियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात देगी। भूपेश सरकार जल्द ही किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त का भुगतान करने वाली है। इस संबंध में बीते दिन मंत्रियों के साथ बैठक में फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ बैठक ली है। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा और इसी दिन कई जिलों में राजीव भवन का भी उद्घाटन साथ ही साथ होने वाला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला हुआ है। करंट लगने से मौत पर बिजली विभाग इसका जिम्मेदार होने वाला है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शख्स के परिजन को 4.5 लाख रुपए देने के आदेश भी हाई कोर्ट के द्वारा जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2 साल पहले करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत होती है तो इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार होगा। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुआवजे के तौर पर 4.5 लाख रुपए देने का भी आदेश क्रेडा को जारी कर दिया है। दरअसल 2019 में रविंद्र साहू की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ओम प्रकाश का बेटा रविंद्र कुमार साहू बिजली विभाग के अधीन क्रेडा यानी कि छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से लगाए गए सौर संयंत्र में मेंटेनेंस का काम करता था। लेकिन इस दौरान हाई टेंशन लाइन की संपर्क में आने से रविंद्र की मौत हो गई थी, जो कि अब जाकर के कोर्ट में इसका फैसला आया है। और यह जो फैसला आया है ये सभी के लिए लाभदायी है, क्योंकि अगर करंट लगने से व्यक्ति की मौत होती है हाई टेंशन लाइन की वजह से तो इसका जिम्मेदार अब बिजली विभाग होने वाला है। खबर आ रही है, निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका मंजूर की है। छत्तीसगढ़ सरकार समेत सभी पक्षकारों से यहां पर जवाब तलब किया है। सिर्फ राजनीतिक लोगों को पदों पर बिठाने का आरोप लगाया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आयोग, निगम और मंडलों में की गई नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों से जवाब तलब किया है। पिछले दिनों निगम, मंडल और आयोग में अध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि अध्यक्ष पदों पर मनमर्जी से नियुक्तियां की गई है। साथ ही साथ इन पर सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों को बिठाने का आरोप लगाया गया था। वहीं बिलासपुर के अभिषेक चौबे ने वकील योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न संवैधानिक आयोग जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि के अध्यक्ष पदों पर पिछले दिनों नियुक्तियां की गई थी, जिन पर नियुक्ति लोगों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और न ही विज्ञापन के जरिए भर्ती हुई है। इस बाबत इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ में सरपंच और पंच के रिक्त पदों पर उपचुनाव होने हैं। 28 अगस्त को इसके लिए मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। दरअसल जिले में 12 सरपंच और 32 पंच का चुनाव होगा। विधानसभा के आधार पर मतदाता सूची बनाई जाएगी। इन रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना तय किया गया है। मतदाता सूची का प्रकाशन 28 अगस्त को किया जाएगा और सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा। चुनाव के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वही बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। बता दें, दुर्ग जिले से खबर है, जहां पर 12 सरपंच और 32 पंच का उपचुनाव होने वाला है और सरपंच और पंच के लिए रिक्त पदों पर उपचुनाव होने हैं। इस वजह से 28 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अब टीबी पीड़ित परिवार को सरकार 10,000 रुपए देने वाली है। बता दें, एक लाभ इस वर्ग को भी मिलेगा, फ्री दवाइयाँ भी मिलने वाली है। दरअसल अब क्षय रोग यानी कि टीबी से पीड़ित प्रत्येक आदिवासी परिवार को उनके खान पान और पोषण के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह राशि मरीजों के खाते में सीधे भेज दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों को मुफ्त दवा, घर पहुँच सेवा और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बीते दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आदिवासी समग्र विकास परियोजना के तहत 337 टीबी के मरीजों के लिए 33,70,000 रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जारी की है।
छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस तरह का सर्वे किया जाएगा। नदियों में रेत आने और निकालने का सैटेलाइट सर्वे शुरू। आईआईटी रुड़की से आए लोग जो है एक्सपर्ट आए हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार का सर्वे किया जा रहा है कि नदियों से एक साल में कितनी रेत निकाली जा रही है और कितनी जमा हो रही है। खनिज विभाग ने आईआईटी रुड़की यानी कि उत्तराखंड को यह काम सौंपा हुआ है। इस पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रुड़की ने टीम के राजधानी के सोना खान भवन में अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विशेषज्ञों की टीम ने सैटेलाइट सर्वे का काम शुरू कर दिया है। पिछले महीने जुलाई में कांकेर, धमतरी और रायपुर में बहने वाली महानदी का भौतिक निरीक्षण किया था और टीम का कहना है कि 2 साल के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर खनिज विभाग तय करेगा कि किस नदी से कितनी रेत खनन की अनुमति दी जा सकती है। और अभी दूसरे राज्यों में भी रेत की सप्लाई फिलहाल छत्तीसगढ़ से की जा रही है। इसे जारी रखना है या फिर नहीं, इस रिपोर्ट आने के बाद से इस पर जो है अपना फैसला सरकार सुनाने वाली है। मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा फैसला हुआ है। 20 अगस्त को कई जिलों में राजीव भवन का उद्घाटन जो है होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री समूह की बैठक ली है बीते दिन। इस दौरान सीएम बघेल और मंत्रियों के बीच राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित अन्य कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। चर्चा के बाद यहाँ पर यह भी फैसला लिया गया है कि 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा, जैसे कि प्रथम न्यूज में भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ इसी दिन जो है कई जिलों में राजीव भवन का भी उद्घाटन होगा। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, अमरजीत भगत सहित कई मंत्री जो है मौजूद रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में जो कई जिले हैं यहाँ पर राजीव भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जहाँ यानी कि जिस जिले में प्रत्येक जिले में फिलहाल इनके राजीव भवन यानी कि कांग्रेस जो कार्यालय है इनका उद्घाटन किया जाना है। लेकिन वर्तमान में जहाँ पर जो काम है कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ वही का उद्घाटन 20 अगस्त के दिन होने वाला है। बिजली की बढ़ी कीमतों पर भाजपा हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का दावा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को सिर्फ 8 ही घंटे बिजली मिल रही है। इस पर मूरत बोले, बिलों की होली जलाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपनी सियासत का दिया बिजली बिल और बिजली कटौती के दावों के साथ रोशन कर रही है। अब इसी मुद्दे के साथ 17 अगस्त को पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है। भाजपा के रायपुर स्थित दफ्तर में नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने और पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दोनों ने बताया है कि आने वाले दिनों में बिजली बिल के मुद्दे को लेकर के सियासत और सुलगने वाली है। रायपुर के अलावा हर जिला मुख्यालय में पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष का दावा है कि विपक्ष का प्रमुख चेहरा और नेता धर्मलाल कौशिक ने बताया कि प्रदेश के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, कांग्रेस सिर्फ जनता को धोखा दे रही है। कांग्रेस ने बिजली बिल आधा करने का वादा किया था, मगर अब बिजली बिल के दाम बढ़कर 1000 करोड़ रुपए के ऊपर की राशि जनता के जेब से वसूली जाएगी। फिलहाल ये दावा जो है किया गया है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के द्वारा। एक पड़ताल हुआ है जहां पर आपको बता दें खेलों की नर्सरी ही नहीं है, पीटीआई योग और पीटी के लिए यहां पर भी आपको बता दें कि उद्योगों की खेलों को जो है गोद लेने में भी रुचि नहीं है। 20 साल में 2 नीति पर खिलाड़ी जो है तैयार नहीं हो पाए हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में जो खेलों की वर्तमान स्थिति है, खिलाड़ियों की वर्तमान स्थिति है, इनके लिए हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। ओलंपिक तो दूर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की मौजूदगी लगातार धुंधला रही है। हमारी पड़ताल के मुताबिक स्कूलों से लेकर के कॉलेजों के बाद तक खेलों को प्रमोट करने की अधिकांश योजनाएं और नीतियां सिर्फ कागज पे ही सिमट कर रह गई है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। स्कूलों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए पीटीआई टीचर की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन अब भी 60% पद खाली है। जो नियुक्त है उनका काम खेलों के बजाय योग और पीटी तक ही सीमित रह गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भी नीति बनाई गई थी। अलग अलग उद्योग अलग अलग खेलों को गोद लेंगे और खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए CSR फंड का कुछ हिस्सा लगाया जाएगा, लेकिन 3-4 उद्योग को छोड़ करके बाकी ने किसी भी खेल या फिर खिलाड़ी को गोद लेने में अपनी दिलचस्पी नहीं जताई है। और अब बात करते हैं मणप्पुरम बैंक में लूट की साजिश का एक वीडियो जो है CCTV वीडियो सामने आया है। बता दें बीते दिन यह जो कांड है किया गया था, लेकिन अब दूसरे आरोपी की 32 घंटे से तलाश जारी है। पिस्टल और 1 लाख रुपए में यहां पर सौदा तय किया गया था। लूट के बाद यहां पर मध्य प्रदेश भागना था इन लोगों को, अब ट्रेनों में इनकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के पचरीपारा स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन में कंपनी में लूट का प्रयास करने वाले दूसरे आरोपी आदर्श त्रिपाठी का 32 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं
लग पाया है। पुलिस उनकी तलाश जो है मध्य प्रदेश रूट की सभी ट्रेनों में कर रही है। पकड़े गए आरोपी विनय बाफना ने लूट की साजिश 6 महीने पहले ही रच ली थी। इसके लिए आदर्श से पिस्टल और 1 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। विनय ही आदर्श को छतरपुर से कार में लेकर आया था और वारदात के 2 दिन पहले भी रेकी की गई थी, लेकिन गार्ड नहीं होने के कारण इस ब्रांच को चुना गया था। वही गोल्ड से भरी तिजोरी लूट कर कार से भागना यहाँ पर मध्य प्रदेश भागना यहाँ पर प्लान बनाया गया था और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मामला सामने आ गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार की वीडियो इसी प्रकार से देखने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर 39 जवानों के हत्यारे नक्सली ने यहां पर सरेंडर किया है। 14 लाख रुपए के 3 इनामी माओवादी ने यहां पर अपने हथियार छोड़े हैं। कई बड़ी वारदातों में ये लोग शामिल थे। अब तक लगभग 403 लोगों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वर्राटू यानी कि घर वापस आइए अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। बीते दिन सीआरपीएफ के डीआईजी विनय कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने 14 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यह तीनों नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनमें से 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली राजू ताती 39 जवानों की हत्या में शामिल रहा है। वही जीरा आलामी के ऊपर 5 लाख तो वही कुम्मा बारसे के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। दंतेवाड़ा पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। लोन वर्राटू अभियान के तहत इस जिले में अब तक कुल 403 नक्सलियों द्वारा जो है सरेंडर किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों के बारे में बात करें तो जांच कम हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या कुछ हद तक बढ़ चुकी है। 41,946 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 98 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन पहले 42,000 से ज़्यादा जांच में लगभग 83 नए केसेस पाए गए थे। दरअसल बीते 24 घंटे के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 2 दिनों तक घटने के बाद वापस से हल्की बढ़ चुकी है। बता दें प्रदेश भर के लगभग 98 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना से किसी मरीज की मौत की खबर नहीं है। इस वर्ष ऐसा तीसरी बार हुआ है। जिससे पहले 9 अगस्त और 29 जुलाई को किसी भी मौत नहीं हुई थी। वही बता दें बीते 24 घंटे के दौरान 41,946 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें संक्रमण की दर 0.2% बताई गई है। दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि राजनांदगांव, बालोद और कबीरधाम में संक्रमण दर 0 भी रह चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो है जल्द ही शुरू होने वाला है। दुर्ग से पहले की तरह ही 9 लोकल व 14 एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की सहमति है। जोन जो है इस पर अपना अंतिम फैसला अंतिम मुहर लगाने वाली है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में पहले की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा पहले की तरह स्टेशन से 9 लोकल और 14 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू किया जाएगा। मासिक पास जो है पुनः वापस से शुरू होगा और दुर्ग से 5 लोकल ट्रेनें और 11 एक्सप्रेस ट्रेनें स्पेशल बनकर चलाई जा रही हैं। ऐसे में इससे यात्रियों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसे नियमित चलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अनुमोदन के साथ बिलासपुर जोन को भेजा गया है और वहां से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक चलाए जाए, ये सदस्य मनीष कश्यप ने कहा है। अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर एटीएम का शटर लॉक करके निकाल लेते थे ये बदमाश रुपए। बिलासपुर पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रायपुर, कोरबा सहित प्रदेश भर में 2 दर्जन से ज्यादा एटीएम में अब तक इन्होंने चोरी कर रखी है। छत्तीसगढ़ में एटीएम का शटर लॉक तोड़कर रुपए निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी तारबहार क्षेत्र में मौजूद एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने का प्रयास कर रहे थे। उनकी हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों से पूछताछ कर रही है। आरोपी बिलासपुर, कोरबा और रायपुर सहित कई जिलों के 2 दर्जन से अधिक एटीएम को अब तक निशाना बना चुके हैं। वही ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दीपूपारा स्थित एसबीआई के एटीएम में 2 युवक औजारों के साथ 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे घुसकर रुपए निकालने का प्रयास कर रहे थे, जो कि इनकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे
लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के सुपरफास्ट समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।